है। सर अब स्टार्ट हुआ रिकॉर्ड। हाँ ये स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग हुआ या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन विजिबल है, दिख रहा है सबको? कोई इशू नहीं तो? नहीं सर। ओके। हाँ सारे क्वेश्चन भी ले लिया मैंने। अब बता दो कौन कौन से डिस्कशंस करने हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। सर ये वाला 9 वाला सर क्वेश्चन कौन वाला? 15। क्वेश्चन नंबर 15 यही वाला? हाँ सर। सर इसका ओके चलो देखो इसको। बोला डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। देन ये सब समझाया था कि मान लो अगर कोई मटेरियल है तुम्हारे पास, कोई भी मटेरियल यहाँ पे ऐसे मेंशन रख दिया हमने। मटेरियल है, हर एक मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के है। अब अगर यूनिफॉर्म फील्ड में अगर इसको रखोगे यूनिफॉर्म फील्ड में, तो यूनिफॉर्म फील्ड मान लो यहाँ से ऐसे लाइंस आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ से फिर निकलेगा भी। कंडक्टर का केस लेके बताया था हमने, याद है? कंडक्टर का केस याद है? कंडक्टर में के क्या होता था? इन्फिनिटी। अंदर में टोटल फील्ड क्या हो जाता था? 0। और अगर फील्ड तुम्हारा इधर से ऑल्टरनेट कर रहा है, यहाँ पे कैसा फील्ड हो सकता है? किस चार्ज के रीजन से? पॉजिटिव के रीजन से। तो यहाँ पे अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, तो यहाँ पे इंडक्शन क्या होगा? माइनस का होगा, माइनस का। इधर इंडक्शन किसका होगा? प्लस का। याद है? ये सब बताया था। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। अब यहाँ देखो कि अगर इस पोजीशन पे व्हाइट वाले का फील्ड इस डायरेक्शन में है, ई जो पहले था विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब ये देखो माइनस वाला जो है ना, माइनस वाला का फील्ड मैं रेड से लिख देता हूँ। माइनस के कारण क्या रहेगा? अट्रैक्टिव। बोलो आएगा? यस सर। इसको हमने 1 नाम दे दिया। आएगा? आएगा ना अट्रैक्टिव? बोलो। हाँ, तो ये दोनों, ये इसका और इसका फील्ड क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको क्या करेगा? और स्ट्रॉन्ग कर देगा ना। बोलो स्ट्रॉन्ग करेगा? हाँ सर। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस भी तो है, तो ये प्लस वाला फिर क्या लगाएगा? रिपल्सिव। लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी तो अब बड़ा हो गया ना। अब इसके वेरी नियर, ये सब बताया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, प्लस चार्ज है, वेरी नियर टू इट अगर देखोगे तो बस सिर्फ उसके रीजन से हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज इंडक्शन आ गया ना, इंडक्शन आ गया तो वेरी नियर टू इट क्या हो जाएगा? फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले करते थे कि अगर कोई प्लस क्यू है यहाँ पे, प्लस क्यू इधर में मान लो कि -4 क्यू है, ऐसा ऐसा किए थे, तो वेरी नियर टू इट, वेरी नियर टू इसके रीजन से जो चार्ज होता है उसके रीजन से वेरी स्ट्रांग फील्ड जनरेट हो जाता है। तो अब ये बताओ कि जो पॉइंट है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब ए पॉइंट पे जो फील्ड है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? पहले से स्ट्रांग है। और बी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में तो फील्ड 0 भी हो जाता है। और अगर कंडक्टर नहीं है तो जो बाहर का फील्ड है ई डिवाइड बाई के हो जाएगा, 1/k टाइम्स फील्ड हो जाता है। तो कंडक्टर के अंदर में या डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो तुम्हारा फील्ड है वो क्या है? डिक्रीज कर जाएगा और ए और सी पे इंक्रीज कर जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है 4th नंबर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। बोलो। सी पे कैसे इंक्रीज हो रहा है? सी पे कैसे इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे तो अभी वही बताया। देखो ये जो व्हाइट वाला फील्ड था वो तो एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे जो हमने ई लिखा है ना? हाँ सर। और ये यहाँ जो अब ऐसा फील्ड है तो ऑब्वियसली ये किस चार्ज के रीजन से होगा? प्लस। तो यहाँ इंडक्शन कैसा होगा? माइनस। क्लियर? हाँ सर। माइनस अगर इंडक्शन होगा तो इस पॉइंट का फील्ड माइनस के रीजन से और अट्रैक्टिव, जो हमने रेड वाले जो फील्ड का डायरेक्शन है E1 नाम दिया है रेड वाला, तो उसी डायरेक्शन में है कि अपोज डायरेक्शन में है? उसी डायरेक्शन में। E और E1 का डायरेक्शन क्या है? एक ही है। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। है ना? तो ये दोनों मिलके क्या करेगा? फील्ड को और स्ट्रॉन्ग नहीं कर देगा? और स्ट्रॉन्ग कर देगा।
हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बोल सकता है सर आपने माइनस वाला ही का इंडक्शंस लिया, प्लस वाला का तो लिया नहीं, तो प्लस वाला से तो फील्ड अवे होगा, बट उसका डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा है ना, इसलिए माइनस का फील्ड स्ट्रांग होगा कंपेयर टू प्लस, और फाइनली जो है ई को वो प्रमोट ही करेगा। या दूसरा एक्सप्लेनेशन ये बताया था कि कोई भी अगर चार्ज है तो वेरी नियर टू इट, वो अगर आर का वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दोगे, जो फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के रीजन से 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है ना, और आर को अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो कर दोगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करने लगता है, याद है। तो यहाँ पे चार्ज इंडक्शन हो रहा है ना, इंडक्शन वाला चार्ज है, और इंडक्शन के रीजन से वेरी नियर टू इट फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये भी एक्सप्लेनेशन से इसको बोल सकते हो। क्लियर हुआ सबको अब? हाँ सर। हाँ सर। आपको क्लियर? चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा? 52। चलो लाइन से करते जाते हैं। 52 में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ये तो नहीं करा सर। दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सब क्लास में हो चुका है। बस यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड ना, यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, लाइव आज भी नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग इधर कर लो। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, क्लियर है ना सबको? जो फील्ड ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पे आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पे निकल के ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ये सब कराया था, याद आया? यस सर। हाँ सर। चलो 52, ये 43 की क्लियर सबको? हाँ सर। हाँ सर। प्लस से ऑरिजिनेट होगा और माइनस पे टर्मिनेट करेगा, तो फील्ड तो ऐसे ही लाइंस बनाएगा ना, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो ये कौन सा है? हाँ बी। सर, ऑप्शन बी। बी हो। 30 नंबर क्लियर सबको? ये सब सिंपल सिंपल। Q1 तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, और Q2 क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि टर्मिनेट कर रहा है। अब ज्यादा लाइंस कहाँ से है, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा लाइंस Q1 से है, तो ऑब्वियसली Q1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये बी Q2 के होगा, मैग्नीट्यूड करेक्ट। बड़ा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो इज लेस देन 1, Q2 लेस देन 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली सही है, बोथ Q1 Q2 हैव सेम साइन, गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग मिडवे बिटवीन द चार्ज, मिडवे बिटवीन द चार्ज, एग्जैक्टली मिडवे बोल रहा है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो प्लस ऑरिजिन अवे होगा, माइनस टुवर्ड्स होगा, तो मिडवे पे थोड़ी ना होगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना है, ठीक है। Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव, Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज नेगेटिव, उल्टा किया हुआ है, तो एक ही तो ऑप्शन हुआ बी। सबको क्लियर? यस सर। ओके, 11 नंबर। हाँ सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डी हो नहीं सकता, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी, होगा। सी होगा, सी। डी तो होगा बी नहीं, नहीं होगा। क्लोज बनता नहीं है, ये बी भी नहीं होगा, बीच में क्लोज दे दिया ना, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझे सर, समझे, सी सी होगा सर। हाँ, तो कभी भी क्लोज बनाता है नहीं, कभी नहीं, तो बी भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है, फिर इधर से आ रहा है, और यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे ए और सी को ढूंढो, ए और सर सी। सर सी ना सर ए पर सर एक सर ए पर माइनस प्लस होता तो होता ना। टर्मिनेट क्यों नहीं होगा, जल्दी सोच के बताओ। सर ऑप्शन ए पर सर ऑरिजिनेट होकर सर बोला है कि तीन ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एक जगह पर रिपेल होगा ना सर। पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो टर्मिनेट तो करेगा ही नहीं ना, सब तो ऑरिजिनेट करेगा ना। सही पकड़े, सही आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताना करेक्ट होता है। और यहाँ ऊपर में मेंशन है, क्या मेंशन है, 3 पॉजिटिव चार्ज इक्वल क्यू प्लेस एट द इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लिखा हुआ है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ये अगर लिखा हुआ है तो फिर तो तुम्हारा टर्मिनेट ऑरिजिनेट ही करेगा, बस ऑरिजिनेट करेगा, ये तो हुआ ही नहीं, ये भी नहीं हुआ, क्लोज बन गया। इसका बस एक ही रीजन हुआ कि ये क्लोज बना दिया, क्लोज बनाने से नहीं हुआ। अब इसमें भी देखोगे ना, तो एग्जैक्ट जो है ना तुम्हारा स्मूथ लाइन होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो 2 टैंजेंट मिल जाएगा, और 2 टैंजेंट मिलने से वो फिर लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा हाँ सर, बड़ा इसीलिए करो मेरे को लगा बी होगा, तो स्मूथ हो भी जाएगा। ऐसा लाइंस नहीं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े होगे ना मैथ में,
तो इस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब टेंजेंट ड्रॉ करते इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ना, तो लाइंस को स्मूथ होना पड़ेगा, कभी सडन टर्न नहीं लेना होगा। बट वो उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर। ये तो क्लास में हो गया 39। हाँ हाँ सर। सर। आएगा तो सीधे उड़ा दोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ पहली सर। बार। नहीं ना? नहीं बोलो। सर। ओके, ये सब और बहुत। क्या? 43 ये हो बताया गया था है। हमने क्लास में भी। हो गया सर। क्या करोगे, फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ है, फील्ड इधर इधर है फील्ड, तो एरिया का कंपोनेंट लोगे एक्स एक्सिस के तरफ, एरिया का बस सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, A0 टाइम्स A स्क्वायर आ जाएगा। क्लास में किया हुआ था, याद है? यस हाँ सर। सर। ऑप्शन मैंने बोला था कि उसमें आईटी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने बोला था उसमें कोऑर्डिनेट दिया है, और मैंने क्लास में जो किया था उसमें थोड़ा सा आसान तुमको बना दिया था कि हमने क्यूब बना के उसका एक एरिया दिखा दिया था डायगोनल वाला, इसको और इसको मिला के, और इसमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो देखो ये 3 डायमेंशंस वाला है और ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसका हम एक्स एक्सिस में कंपोनेंट लेंगे, बस सिंपल है। हो जाएगा 43। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 6 नंबर ये हुआ, ये क्लास के हाँ सर, हो गया। लेक्चर्स में हाँ सर हो गया। फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या बताया था, इंटीग्रेट करोगे या एग्जामिनेशंस में किसको नॉक करोगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ। करोगे। और गॉस तो हमेशा गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो अगर ओपन सरफेस तो क्या करना होता है, हमेशा सिमेट्री के एक सिमेट्री यूज किया जाता है और उसको क्लोज कर दिया जाता है, सच दैट सिमेट्री ऐसा होना चाहिए कि जिससे फाइंड करना है उससे हमारा आ जाए इजिली डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या सिमेट्री दिख रहा है, देखो जानबूझ के ये दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ना वो b है, और ये जानबूझ के दिया हुआ है कि ये b/2 मिडिल से है। तो कितना एंगल बनाएगा ये सिमेट्री इन दोनों पे? 45 डिग्री। 90 डिग्री दोनों बना देगा। हाँ सर। तो 90 डिग्री तो ऐसा ऐसा कितना लगाना पड़ेगा? 360 360/90 4 सर 1/4 Q0 by epsilon naught। दाग लगाओगे तो पूरा कवर हो जाएगा। अब बोलोगे सर इनफाइनाइट है, इधर में भी तो एक इनफाइनाइट है, तो जितना है सबसे तो कवर हो गया ना इन्फिनिटी तक। हाँ तो सर। ये भी तो इनफाइनाइट है ना, तो इधर में फिर इस हाँ। साइड में लगाने की जरूरत नहीं है, सारा तो इन्फिनिटी का सिमेट्रिकल है। तो कितना लगाना पड़ा? 4। तो एक से कितना हो जाएगा, टोटल हो गया Q/ε0, एक से कितना हो गया Q/4ε0। सिंपल, नो एनी नीड ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। आई थिंक ये सब लोग बना लिए होंगे नहीं? हाँ सर हो गया। ये 8 नंबर हाँ सर ये सर नहीं ये हुआ है सर। नहीं बनाइए? सब बना है सर, लेकिन प्रोसेस सही है कि नहीं पता सर नहीं। डाउट है सर इसमें। डाउट है तो चलो कोई बात नहीं। कोनिकल सरफेसेस ऑफ द रेडियस r and height is the electric flux through the curved surface of the cone। curved surface से पूछा है, तो एक काम करो, यही हमारा गॉसियन सरफेस ले लो, ले सकते हैं ना पूरा क्लोज हाँ सर। हाँ सर। गॉसियन सरफेस हम लोग, तो पूरा क्लोज हमने गॉसियन सरफेस ले लिया दोनों को मिला के। इस पे हमने लिखा φ1 और इस पे हमने लिख दिया φ2। अब ये बताओ कि φ1 प्लस φ2 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में चार्ज अंदर में चार्ज नहीं है। अब φ2 हमारा इजिली फाइंडेबल है। φ2 कैसे फाइंडेबल है, ये देखो, एक सेमी इंफिनिटी वाला चार्ज है ना, है। यहाँ से हाँ। r डिस्टेंस पे हम फील्ड लिखना जानते हैं, r डिस्टेंस पे जानते हैं ना? बोलो। हाँ सर। एक फील्ड इधर होता है और एक फील्ड इधर होता है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ होता है, होता है। तो इधर वाला फ्लक्स क्या करेगा? 0। क्यों? एरिया क्या है इस पे? परपेंडिकुलर है। समझे बात को? हाँ Ex और Ey याद है ना सबको? भूल गए सब लगता है। कौन बताएगा? सर बोलो। क्या k सर? लैम्डा बाय r, x चलो एक्सिस के बताओ। अलॉन्ग k लैम्डा बाय r, y एक्सिस के अलॉन्ग k लैम्डा बाय r, रिजल्टेंट होता है k लैम्डा बाय r √2। एक्चुअल में क्या था? k लैम्डा बाई r ब्रैकेट साइन साइन अल्फा प्लस अल्फा साइन बीटा प्लस sin ये था।
और ये हाँ था सर। के लेम्डा बाई आर ब्रैकेट कॉस अल्फा माइनस कॉस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्मॉलर बीटा। एंगल अल्फा माइनस बीटा करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। कॉस कॉस स्मॉलर एंगल एंगल माइनस माइनस कॉस बड़ा। बिगर एंगल, याद आया? हाँ सर। हाँ हाँ। वैसे बोलना है। तो एक्चुअली में यहाँ पे तो एक्स वाला इधर वाला जो है वो तो फ्लक्स 0 दे देगा, तो इधर वाला ही लिखेंगे हम लोग। और कॉस का एक छोटा एंगल जो है वो 0 1 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा तुम्हारा के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, और आर पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे डी आर, तो यहाँ पे हम फ्लक्स लिख देंगे, छोटा सा डी फाई का वैल्यू लिख दिया हमने के लेमडा बाई आर, और एरिया क्या हो गया 2 पाई आर डी आर। अब इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो फाई 2 मिल जाएगा तुम्हारा। और फाई 2 इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, 0 टू कैपिटल आर। आर रेडियस था ना, क्लियर सबको? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये आर आर चला गया, के का वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 2 पाई चला गया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और लेमडा भी बाहर हो गया। और डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर, तो आर चिपका दो यहाँ पे, तो फाई 2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा फाई 2। फाई 2 कैसा फ्लक्स देगा, प्लस और माइनस, जल्दी बताओ सोच। सर फाई माइनस। माइनस। माइनस देगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ये वाला एरिया लिए हैं और ये वाला एरिया लिए हैं ऐसा, और फील्ड किधर है, इधर है, तो हम लोग ऊपर से सर एरिया हैं। हाँ बोलो। ई अलोंग वाई लिए है ना हम लोग, ई हाँ ये अलोंग लॉन्ग, एक्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो एरिया के परपेंडिकुलर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एरिया किधर आएगा, इधर ही आएगा ना एरिया। हाँ हाँ हाँ। एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है, और वो तो खुद से 0 देगा, तो फाइंड करने का जरूरत है? बोलो। नहीं नहीं सर। करेंगे फिर एरिया 0 कॉस 90 करेंगे और बोलेंगे हाँ 0 हो गया, लेकिन टाइम तो किल हो गया ना। दैट्स व्हाई ये हमने नहीं लिया। तो अब देखो, सोहम को इसमें कंफ्यूजन होता था कि सर कौन सा एरिया प्लस ले कौन सा एरिया माइनस ले। तो एक्चुअली में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इस कोण के लिए काम कर रहे हैं ना, दिख रहा है सोहम? यस सर दिख रहा है। तो ये वाला एरिया कौन सा एरिया है, ये बाहर की तरफ एरिया है ना सब, बोलो। तो ये बाहर की तरफ एरिया है और हमारा कोण ऐसे है, तो एरिया हमारा किधर है, नीचे है। यस सर। यही यस सर बोल रहे हो, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, बोल लो यस सर, एरिया बाहर की तरफ है ना। सर बाहर के रेडियली आउटवर्ड ही तो रहेगा ना सर। अब यहाँ बाहर देखो, से देख यहाँ रहे पे ऐसे लिए है ना हम लोग, यहाँ पे कोण ऐसे है ना, कोण ये ऐसे दिख रहा है। हाँ सर हाँ सर। इस कोण को हमने ऐसे 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 खड़ा कर दिया वर्टिकल डायरेक्शंस में, तो एरिया किधर आया हमारा, ऊपर ना। हाँ सर्कुलर एरिया किधर आया, ऊपर। तो और 180 डिग्री बना रहा है। लाइन चार्ज किधर है, इधर, तो ई वाई किधर आया, नीचे, तो एरिया कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री। सोहम सोहम सर फिर से मिक्स अप हो गया सर, शुरू से बताइए एरिया वाला पार्ट। शुरू से बताया तुम्हें को, तो एरिया में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलो देखो, इधर एरिया में कंफ्यूजन नहीं करना है, फ्लक्स हमेशा एरिया देगा तुमको कि कैसा एरिया है, किधर का एरिया है। अब ये देखो, ये जो कोण था उसको हमने ऐसे लिख लिया, इस कोण को हमने ऐसे लिख लिया, यही था कोण ना। तो ये हमारा एरिया है और ये एरिया किधर है, बाहर की तरफ है ना। क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया किधर होगा, आउटर होगा। अब एक हमारा लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लाइन चार्ज है, ऐसे भी है, ठीक है। अब ये प्लस प्लस है, तो इसका हमने यहाँ पे आर डिस्टेंस पे फील्ड लिखा, तो एक आया इधर ई एक्स और एक आया इधर ई वाई। ई वाई हमने यहाँ लिख दिया, इसी को इंटीग्रेट कर दिया है, तो एरिया किधर है, ऊपर, और फील्ड ई वाई किधर है, नीचे। तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। कैसा फ्लक्स हुआ उस एरिया पे, नेगेटिव। क्लियर हुआ, बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। फाई 1 माइनस में लिखेंगे लेमडा आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। दिस इंप्लाइज कर्व्ड सरफेस का पूछ रहा है, और कर्व्ड सरफेस का क्या है फाई 1, एंड फाई 1 का वैल्यू आ गया लेमडा आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी क्लियर हुआ हाँ सबको? सर। हाँ सर। हाँ सर क्लियर। आंसर हो गया सेकंड, आसान नहीं था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन था बस। तो बोलो। यस सर।
थोड़ा सा ही तो था, नहीं था क्या? मुझे थोड़ा सा ही था। 8 नंबर सबको क्लियर अभी? हाँ सर। ओके, हाँ सर। देन ये 12 नंबर हमने क्लास में कुछ किया सर हो था। गया सर। यस कुछ सर। किया था, क्या किया था? F इक्वल टू 5 टाइम्स सिग्मा, याद आया? यस सर। बाकी इसका दूसरा मेथड क्या है? फिर इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट सर नहीं करोगे इंटीग्रेट करके ही किया है सर। हाँ तब तो तुम गई फिर। सर मैं ये f इक्वल टू 5 लैम्डा सर सिग्मा ही लगाया। इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट करके बनाओगे ऑब्वियसली बनेगा। एग्जाम में पेपर दे के बाहर निकलोगे, बोलोगे क्या? पेपर तो ठीक था बट सर बहुत लेंदी था। एक्चुअल में पेपर लेंदी नहीं था, जो करना था वो किया नहीं, कुछ और कर दिया, तभी तो पेपर लेंदी दिखा। इंटीग्रेट नहीं करना था। याद करो, जिस समय हम लोग डिस्क के रीजन से यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के रीजन से जो फील्ड फाइंड किया था हमने, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, याद है? उस समय ये टर्म आया था, और एक फ्लक्स हमने फाइंड किया था पॉइंट चार्ज के रीजन से r रेडियस के सर्कुलर सेक्शन में, तो वो भी आया था तुम्हारा डिस्क में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, और इसमें आया था Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक ही जैसा था। और वहां पे हमने कोरिलेट करके बताया था कि ये आना इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ रिजल्ट्स होता है, और एक्चुअल में रिजल्ट्स हमने वेरीफाई किया था इस तरीके से कि जो फ्लक्स लिखते हो, क्या लिखते हो? फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, ये लिखते हो ना? हाँ सर। और फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही लिखते हो। हाँ सर। तो फोर्स क्या आ गया? फोर्स आ गया 5Q डिवाइड बाई ए, और Q डिवाइड बाई ए क्या हो गया? सिग्मा। सिग्मा। मतलब अगर कहीं पे भी अगर तुम्हारा फ्लक्स इजिली से फाइंड कर ले रहे हो और सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कांस्टेंट है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग फोर्स आराम से लिख सकते हैं। याद आया? यस सर। याद आया सबको? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे तो फ्लक्स इजिली फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, ये सब तो कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो इसीलिए वो दिया हुआ डायमेंशन कि ये है 2a स्क्वायर प्लेट, ये भी है 2a, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है? a। तो जानबूझ के वो दिया हुआ है कि तुम्हारा एक क्यूब है, क्यू का सेंटर पे एक क्यू चार्ज है, और सारा ऐसा ही प्लेट ले लो, चारों तरफ सजा दो सेम सिग्मा का सजा दो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? बोलो। Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यस सर। तो एक सिंगल प्लेट से फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q by 6 epsilon. Q डिवाइड बाई व्हाट? 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 होगा x से बलून। यस सर। ओके, तो फोर्स हम अभी यहाँ पे डिराइव किया कि फोर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही किए थे। तो फोर्स निकालना है, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो फ्लक्स लिख दिया Q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बोल रहा है, कितना चार्ज दिया हुआ है इस पे? Q चार्ज दिया हुआ है, एरिया क्या है? Q चार्ज दे दो, और एरिया 4a स्क्वायर, तो ये आ गया Q मल्टीप्लाई Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। इतना जल्दी बनाई थी क्या इंटीग्रेट करके? बोलो तो। नहीं सर। नहीं सर, तब तो फिर लग गई ना। मैं ऐसी बनाई थी सर। क्लियर है सबको? प्लावन? हाँ सर। सर लेकिन सर वो वैसा ही आ गया था, मतलब पता है सर, वो डायरेक्ट आ गया था, E डॉट डी ए कॉस थीटा आ गया था, तो उसी को 5 पुट करके हो गया, तो इंटीग्रेट ज्यादा नहीं करना पड़ा। देखो ऐसे क्वेश्चंस और भी अच्छे से पूछ सकते हैं, समझ गए ना? तो जहाँ पे जिसका जो यूटिलाइजेशन है एक्चुअल में, अब जैसे हमने क्यों बताया, ये हमने बताया था कि जब डिस्क का जब फील्ड फाइंड किए और एक पॉइंट चार्ज के रीजन से फ्लक्स फाइंड किए, तो सिमिलरिटी था दोनों में। तो दोनों में जब सिमिलरिटी है तो कुछ ना कुछ रिलेशंस है ना। तो कहीं पे भी अगर फ्लक्स इजिली फाइंडेबल है ना, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो फोर्स हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था इंटीग्रेट करने के अलावा, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज तो है,
और दूसरा तो पॉइंट चार्ज है नहीं और डिस्टेंस का कोई रिलेशन दिया नहीं है, और ऐसे भी डायमेंशंस 2a और डिस्टेंस a है, तो वेरी फार अवे तो है नहीं कि पॉइंट चार्ज मान के तुम सीधे फोर्स लिख सकते हो। तो फिर तो है कि अपना एक एलिमेंट लो, इंटीग्रेशन करो, कंपोनेंट ब्रेक करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको हटाओ, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो फिर उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा, बट कभी भी F इक्वल टू फ्लक्स टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन उसी के लिए दिया हुआ था, इंटीग्रेट करने के लिए नहीं दिया हुआ था। क्लियर है सबको? जैसे हाँ, देखो सर। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो तो इंटीग्रेट तो किया ही ना, यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं। देखो ये यहाँ पे कुछ था क्या वैसा? कोई सिमेट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए है वहां तो करना ही पड़ेगा, और जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे हम लोग को बहुत आसानी से करना है, वहां पे आसानी से ही करेंगे, लेंदी नहीं करेंगे। तो 12 नंबर सबको क्लियर? यस सर। तो हम हाँ सर क्लियर है सर, ये हो गया। ये 6 नंबर तो उड़ा दिया हो गया आई थिंक, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर सर। आपने बताया था। नहीं सर। नहीं सर। सब पॉइंट्स भी लिख दिए थे। 7 नंबर भी उड़ा दिए होंगे। हाँ हाँ सर। हाँ सर। 8 नंबर हाँ सर। ये भी हाँ उड़ा दिया। सर। थ्योरी का पार्ट है। द क्लोज सरफेस कैन हैव एनी शेप और साइज, ये भी सही है। द Q is the net charge enclosed by the Gaussian surface, ये भी सही है। E must be electric field due to all charges inside the surface only. E sir. must be electric field due to all charges inside the surface only, ये गलत हो गया। हाँ। The exact location of charge inside the surface does not affect the value सही of है। integration, सही है। बस एक थर्ड गलत है, पहला सही है। दूसरा Q is the net charge enclosed by the Gaussian surface, ये भी सही है। थर्ड गलत हो गया, क्यों गलत हुआ मालूम सबको? यस हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ पॉइंट सर। लिख रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ऑल द चार्जेस की वजह से होता है, इनसाइड एज वेल एज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ आउटसाइड। फ्लक्स में। इसलिए नहीं आता है क्योंकि फ्लक्स में बाहर वाले चार्ज का जितना फ्लक्स पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव, और वो सम होके जीरो कर देता है। दैट्स वाई बाहर वाले चार्ज नहीं दिखता है गॉसला के इंटीग्रेशन में। याद आ गया सबको? यस सर। बोल भी दो कुछ भी। 9 नंबर, he must be electric field due to enclosed surface charge only. He must be electric field due to enclosed charge only. Not true, not true, देख रहे हो ना? मतलब क्या? false। ये सब याद रखना, एग्जाम में यही सब गलती कर देते हो। तो ये तो false हुआ ना? हाँ। If net charge inside the Gaussian surface is zero, E must be zero everywhere, ये भी पॉइंट में लिखाया था, ये भी false है। मैंडेटरी नहीं है सर। बताया था कि अगर राइट हैंड साइड जीरो कर दोगे ना तो दो केस होता है, एक या तो फील्ड जीरो होगा और थीटा इज इक्वल टू, या तो थीटा। तो मस्ट तो गलत है ना। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। इफ द ओनली चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल देन द इंटीग्रल इज जीरो, ये सही है। डायपोल कर दोगे तो प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा ना, तो प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, तो ये तो फिर सही है, ट्रू है। E is parallel to DA everywhere over the Gaussian surface, ये कोई कंडीशन था क्या? नहीं। नहीं सर। तो इसके फॉल्स कौन कौन से हो गए सबको कोई क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं तो नहीं। हाँ, ये सब तो उड़ा दिए होंगे मालूम। ये थर्ड नंबर भी उड़ा दिया हो गया, या हाँ, सही किसी हो गया। हाँ सर। को कंफ्यूजन थर्ड नंबर में? नहीं सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर यही जो बोल रहे हैं सर, जब आप पिछले नेक्स्ट टाइम से जब देंगे ना सर आंसर, हमको क्रॉप कर दीजिए। आंसर हटा दूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आंसर हटा दूंगा, आंसर बाद में पोस्ट कर दूंगा मैं। ओके सर। डिस्कशन से जस्ट एक दिन पहले आंसर पोस्ट कर दूंगा, उससे पहले आंसर हटा दूंगा, ओके ठीक है? बट मैं ये देता हूँ कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है एकदम, कोई फोर्सली नहीं बनाओ, एकदम साउंड करके एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर्स करो। किसी को कंफ्यूजन इसमें बोलो? नहीं सर। नहीं सर। सर ये कर लिए हो ये आईटी? हाँ ये क्लास में कराया था। ये वाला नहीं कराया था, बट ऐसा ही कुछ कराया हाँ था। ऐसा ही था, मतलब एन इधर 6 हो जाएगा, वही था सर, सेम ही था। ये करना है क्या, जल्दी बताओ? नहीं नहीं सर नहीं। नहीं सर। हाँ सर, करना है सर, नहीं हुआ। करना है,
तो सबसे पहले देखो ये लाइन चार्ज है और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, बोला ना, ये लाइन चार्ज और कैसा चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो क्लियर व्यू के लिए आप देखोगे तो इसके अलोंग में कौन सा है, यही लेंथ है ना, बोलो। लाइन हाँ चार्ज सर। के अलोंग में, जैसे लाइन चार्ज को हमने डॉट या क्रॉस से दे दिया कि अंदर में अब लाइन चार्ज जा रहा है, ओके। तो लाइन चार्ज के अंदर में जा रहा है तो उसके देखो, उसके अलोंग में कौन सा साइड आया, ए आया, आया तो ए, बोलो। हाँ सर। और अगर कोई पूछेगा कि अंदर में कितना है, तो एल लेंथ है अंदर में और साइड है ए, और यहाँ से डिस्टेंस दे दिया तुमको, यहाँ से ये डिस्टेंस दे दिया √3a/2 दे दिया, और ये कौन सा पोर्शन है, मिडिल है, तो ये भी a/2 हो गया और ए भी a/2 हो गया, हो गया। तो बस तो हमको एंगल देखना है ना, बोलो। ये हाँ अगर सर। थीटा, ये अगर थीटा है हमारा, ये इसको थीटा ले लो, इसको थीटा, तो tan थीटा क्या लिखना चाहोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, a/2 डिवाइड बाई बेस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा कितना दिख रहा है, बोल दो, दिखा, हाँ सर। चमका, चमक गया। हाँ सर। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री। तो कितना फेस लगाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, बोल दो, सर 6। 6। तो अब ये जो है तुम्हारा ऐसा क्रॉस में और ऐसा ऐसा हमको कितना लगाना है, 6 लगाना है, बोलून। तो के रकम होबे, बेंजीन हो जाबे, हाँ सर। दादा हो जाबे बेंजीन, एकदम। हाँ सर हो जाएगा। এরকম 6 फेस हो जाबे, 1 2 3 4 5 6, और ये रकम ही यहीं से सब, यहाँ से √3a/2 डिस्टेंस दिया हुआ है और इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो ऐसे बाहर वाला और अंदर वाला में तो कुछ होना है नहीं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज आया टोटल, अगर फ्लक्स देखोगे तो चार्ज कितना आया, लेमडा मल्टीप्लाई एल एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना होगा, फॉर सिंगल सरफेस, डिवाइडेड बाय 6। यस ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड है वो लेमडा एल डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 6। लेमडा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाइज एन विल बी इक्वल टू 6। क्लियर सबको। प्लावन ये बनना चाहिए था तुमसे, कितने लोग बना लिए थे इसको, सर बन बन गया गया। था बन गया था, सोहम और मानवी और लोग, सर। हाँ। सर मुझसे बना था, पर सर इसको, इस फिगर को मतलब घुमा घुमा कर देखना पड़ रहा था, 1 आवर लग गया इसको। इमेजिन तो करना पड़ेगा ना, 3D दिख रहा है ना, इमेजिन तो करना पड़ेगा। अनीशा तुम कुछ बोल नहीं रही हो, वर्णादीप तुम्हारा भी आवाज कुछ आ नहीं रहा है, बोलो। इससे अच्छा तो फिर यूट्यूब पे लाइव कर लेंगे वन साइड। हाँ सर, ये हो गया था। तो ये जूम पे करने का मतलब डुअल साइड इंटरेक्शन पूछना है, हमारे साथ रहना है। तो चलो क्लियर, ये 6 नंबर हाँ सबको। सर क्लियर। अनीशा, अनीशा को लग रहा है बस मैंने डाटा था ना इसलिए आज ज्वाइन की है, बाकी कोई मतलब है नहीं उसको, ऐसा है क्या अनीशा? ये बना था। ओके 9 नंबर ये एक्चुअली में करेंगे हम लोग आगे। हाँ सर ये भी नहीं बना इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ये नहीं बना था सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उससे ये हो जाएगा। और उसके अलावा अगर करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, बट मैं दोनों कर दूंगा आगे। अभी इसको स्टॉप रखो। ये मैंने सोचा था कि यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तक मैं करा दूंगा, बट हुआ नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा वो आया क्या? सुदीप, सुदीप आया है क्या, सुदीप कुमार? हाँ सर, सुदीप का वो प्रॉब्लम सर, ग्रुप में जो हाँ। पोस्ट किए थे पहले था सर, अब नहीं है। सर वो भी हो गया है। वो भी आसानी था, चलो वो है नहीं तो फिर मैं बाद में कर लूंगा। और किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स, ये सब? सर उस प्रॉब्लम का मैं जो सॉल्यूशन सेंड किया था वो सही है सर? प्रॉब्लम भेज दोगे तो मैं अभी कर दूंगा। सर नहीं, वो सुदीप का प्रॉब्लम का हाँ, आंसर मालूम है सर?
सुदीप वाला प्रॉब्लम अगर भेज दोगे तो मैं कर दूंगा, ऐसे वो बहुत आसान है, मैं देख लेता हूँ। ग्रुप में डाला था ना, ग्रुप में डाला था ना वो प्रॉब्लम, तो मैं ले ही लेता हूँ ना। किधर गया प्रॉब्लम? आई थिंक यही वाला था, नहीं यही वाला था। ये डाउनलोड कैसे होगा? अरे ये डाउनलोड कैसे होगा? देखो दिख रहा है सबको प्रॉब्लम एक स्क्रीन पे? हाँ सर। ये सर दिख रहा ये सुदीप का प्रॉब्लम था, सुदीप कुमार, उसका प्रॉब्लम था। तो अब इसको जरा पढ़ो एक बार, सब लोग रीड करो। A cubical region of side A has its center at origin. Origin पे center दे दिया। It encloses 3 fixed point charges. Fixed है point charges, minus Q का position दे दिया, 3Q and minus Q, 3 point charges है। और ये है कहाँ? ये क्यूब ले लो, सिंपल है, क्यूब बना लो, क्यूब बना लो। बस चार्ज का एग्जैक्ट लोकेशन देखना है और कुछ नहीं। क्यूबिकल रीजन साइड ए एट सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर मतलब बॉडी सेंटर ये होगा ना क्यूब का, बोलो सेंटर का मतलब हाँ क्या? सर। बॉडी सेंटर। हाँ सर। तो बॉडी सेंटर हमने ले लिया क्यूब का। तो ये इसने दिया, दे भी रखा है कि इधर तुम्हारा वाई एक्सिस है और इधर तुम्हारा जेड एक्सिस है और इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस है, दे भी रखा है इसने। तो ले लो, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड और ये हो गया एक्स। अब बोला गया कि 3Q कहाँ है? एग्जैक्ट ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन तो यही है, तो यहाँ पे हमने 3Q चार्ज ले लिया एग्जैक्ट ओरिजिन पे। अब ये बताओ बॉडी सेंटर पे है तो ये वाला सरफेस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? a/2 होगा हाँ सर। डिस्टेंस, है। Yes, sir. होगा। और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? a/2। A/2। सरफेस a/2 पे होगा। अब इसको देखो क्या पोजीशन, इसको देखो, इसका तो हमारा पोजीशंस मिल गया, बस चार्ज देखना है कि अंदर है कि नहीं है। तो इसका है, पहले क्या पूरा अंदर है? ही रहेगा। x तो 0 है, y क्या हो गया? -a/4। तो यहाँ से अब पीछे आओगे तो -a/4 तो अंदर ही रह गया ना, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना चार्ज डाल दे हम? यहाँ पे -q। क्यों? क्योंकि -a/4 ओरिजिन ये है और y एक्सिस ये है, तो -a/4। क्लियर सबको? हाँ सर। अब दूसरा क्या है, एक और है +a/4। तो +a/4 a/2 से तो पहले ही होगा ना, यहाँ रख दो। तो ये भी तो प्लस चार्ज अंदर ही रह गया ना। हाँ सर। सारा चार्ज क्या है? अंदर है। अब देखो 1 by 1 क्या पूछ रहा है। नेट फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इक्वल टू a/2। x इक्वल टू a/2 अगर एक प्लेन ले रहे हो तो x इक्वल टू a/2 पे प्लेन तुम्हारा इस जो फ्रंट फेस देख रहे हो ना, ये वाला फ्रंट, इधर इसका इधर में आ जाएगा। इक्वल टू द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू x इक्वल टू -a/2। तो ऑब्वियसली सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर ये तुम्हारा Q है ना, ऐसा ऊपर से तो अगर वो भी देख एक रहे हो क्यूब तो बनाएगा। ये y एक्सिस है और इधर तुम्हारा क्या है? ऊपर से अगर देख रहे हो तो x एक्सिस तुम्हारा इधर है x ये है, y ये है और z जो है ना तुम्हारा वो वर्टिकली अपवर्ड है। अगर टॉप व्यू देखो तो जो z है वो वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब डॉट में कर सकते हो, डॉट में z एक्सिस है ना। बोलो अब सारा चार्ज कहाँ है? सारा चार्ज है देखो यहाँ पे है 3Q है और यहाँ पे है तुम्हारा -Q, और यहाँ पे है तुम्हारा -Q। ये डिस्टेंस कितना
है a/4 और ये भी डिस्टेंस कितना है a/4 है। समझ पा रहे हो? ऊपर से अगर देखोगे तो हाँ दिखेगा सर। ऐसा, बोलो दिखेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। प्लेन हाँ सर। इक्वल टू प्लस a/2 ले रहे हो, प्लस a/2 तो प्लस a/2 एक्स इक्वल टू प्लेन क्या आएगा, यही से ऐसे आएगा ना। और माइनस a/2 का क्या आएगा, प्लेन एक ऐसा आएगा, माइनस a/2 आएगा। बोलो। तो अब ये देखो, ये तीनों चार्ज के लिए जो इसका सिमेट्री है, वही तीनों चार्ज के लिए इसका भी तो वैसे ही सिमेट्री है, अलग अलग है क्या? तो समझे नहीं कोई। नहीं समझे? हाँ सर, एक बार और। एक बार और देखो, हम लोग इसको देख किधर से रहे हैं, इस ऊपर से। मैच बॉक्स लाओ, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से देख रहे हैं। तो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस दिख रहा है, हाँ वो और समझ ये गए सर। और ऊपर वाला है जेड एक्सिस, तो ये हमने डॉट में दे दिया। अब बोला क्या, एक्स इक्वल टू तुम्हारा प्लस a/2 एक प्लेन लेना है, तो एक्स इक्वल टू प्लस a/2 एक लाइन वाला प्लेन यही जाएगा ना, ये देख जाएगा। यहाँ तो 0 है, यहाँ पे प्लस a/2 अंदर में ही रहेगा, प्लेन रहेगा। हाँ सर। ऐसे ऊपर से ऐसे कट कर दो ना, ऐसे प्लेन दिख गया ऐसे। और वही ये है तुम्हारा x इक्वल टू प्लस a/2 और ये है x इक्वल टू माइनस a/2, क्योंकि इधर में क्या है, कैसा एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इन तीनों चार्जेस के लिए जैसा तुम्हारा ये प्लेन का सिमेट्री है, वैसा ही तो माइनस a/2 का सिमेट्री है। दोनों का सेम सिमेट्री दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। नहीं दिख रहा है बाकी लोग को? सोहम, अमन, हाँ सर। सेम सिमेट्री दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ए एक्स इक्वल टू a/2 के लिए जैसा फ्लक्स होगा, वैसा ही तो एक्स इक्वल टू माइनस a/2 के लिए सेमी फ्लक्स रहेगा, रहेगा। हाँ सर। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। बी में है द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल टू a/2, और y इक्वल टू a/2 देखो, वो तो तुम्हारा यहाँ रहेगा। अच्छा, ये वाला a/2 था ना, यहाँ से पास कर रहा था, मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया। ये वाला a/2 कहाँ से पास कर रहा है, एकदम साइड से। चलो थोड़ा सा और डायग्राम मैं बना देता हूँ, नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ बड़ा सा, ठीक है। पर सर, ये वाला क्वेश्चन अगर समझना का है तो तो थ्री जैसा समझना पड़ेगा ना, नहीं समझोगे तो सब गड़बड़ होता है। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पे है ना ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है। अब इधर है तुम्हारा वाई एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, इधर है तुम्हारा एक्स एक्सिस, और इधर है तुम्हारा जेड एक्सिस। सबको क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अब एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, कितना 3q रखा हुआ है ना। और एक चार्ज कहाँ था, सबका देखो कोऑर्डिनेट x y और z, x और z सबका क्या है, 0 है, बस चेंज क्या हो रहा है, y का हो रहा है चेंज। तो y यहाँ पे, ये वाला अगर सरफेस की मैं बात करूं, अगर कोई बोले कि सर ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, a/2 है ना, है ना। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, a/2। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू a/2 है, बोलो। हाँ। और इसके लिए x का वैल्यू क्या है, माइनस a/2 है। इसके लिए y का वैल्यू क्या है, माइनस a/2 है। इसके लिए z का वैल्यू क्या है, प्लस a/2। और इसके लिए z का वैल्यू क्या है, ये वाले माइनस a/2 है। क्लियर हुआ सबको? हाँ। एक जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज तो यहाँ रखा हुआ है, सेंटर। और दूसरा y/2 पे नहीं, y/4 पे रखा हुआ है। देखो कहाँ रखा हुआ है, a/4 पे। तो एक चार्ज तुम्हारा यहाँ से a/4 पे है माइनस q, और एक तुम्हारा माइनस a/4 मतलब यहाँ पे है
वाई वाले लाइन पे, वाई एक्सिस वाले लाइन पे दो चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू और यहाँ पे भी माइनस क्यू। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम पूछा, सबसे पहला तुमको प्रॉब्लम पूछा कि नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द प्लेन x इज इक्वल टू a/2 एंड माइनस a/2 प्लेन। तो देखो प्लेन कौन सा है, x इज इक्वल टू प्लस a/2 वाला प्लेन कौन सा होगा मालूम, बोलो। यस सर। हाँ सर। ये वाला होगा प्लेन, जो इसको जो सर्किल में कलर कर रहा हूं, ये वाला प्लेन होगा, सबको दिखा प्लेन। हाँ सर, ठीक यस है। सर। ये कौन सा प्लेन है, x इक्वल टू प्लस प्लस ए। a/2। यस सर। और दूसरा प्लेन मैं करता हूँ, एक और प्लेन कर देता हूँ, दूसरा प्लेन x इक्वल टू माइनस a/2 वाला प्लेन मालूम कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ से, ये भी सेमी कलर क्यों चल रहा है बार बार, हाँ अभी रेड हो गया ना। ये देखो मैं यहाँ से, ये वाला जो बैक वाला जो है ना, ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू, ये पीछे वाला था माइनस a/2, समझे, बोलो। यस सर। तो जो दोनों जो देखो यहाँ है y एक्सिस, और एक प्लेन हो गया आगे और एक प्लेन हो गया पीछे और सेम डिस्टेंस पे, और सारा चार्ज y एक्सिस पे है, और एक प्लेन यहाँ a/2 डिस्टेंस पे और एक प्लेन यहाँ a/2 डिस्टेंस पे। तो दोनों प्लेन के लिए चार्ज क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, बोलो। ओ सर अब समझ आया सर। है, तो दोनों प्लेन हाँ के लिए अगर चार्ज सिमेट्रिकल है तो दोनों से फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, होगा। यस हाँ सर। सर। बुझे क्या चीज तो, है सर। एकदम भालो को रे बुझे क्या चीज तो। है सर, ভালো করে। एकदम। ए जो है वो करेक्ट है। अब दूसरा जो है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन ये गलत y है। इक्वल टू a/2 इज मोर देन द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग माइनस a/2। अब यहाँ देखो, अब इससे जैसा है, जैसे देखो 3q है इसके लिए भी और इसके लिए भी, माइनस क्यू पास में है और एक माइनस क्यू दूर में है, इसके लिए भी माइनस क्यू पास में है और एक माइनस क्यू दूर में है। तो सब सिमेट्रिकल सेम नहीं है क्या, हाँ हाँ सर। के लिए वाई वाला कौन सा प्लेन है, ये भी टोटली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। तो ये बोला क्या कि मोर हो गया, मोर थोड़ी होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इक्वल। तीसरा पूछा था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर क्रॉसिंग सही है सर। इंटायर रीजन। तो देखो प्लस 3q में 2q घटा दो, दो माइनस था ना, तो क्यू हाँ वाई अपसिलॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉट। ये भी सही है, क्लियर। तो हाँ सर। अब डी में द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन z इज इक्वल टू a/2, मतलब ये वाला देखो, सही है सर। ये वाला बोल रहा है z इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग x इज इक्वल टू a/2। अब यहां से इसका और यहां से इसका, तीनों सब चार्ज क्या है, सिमेट्रिकल ही है ना, बोलो। y वाले हाँ का सर। सेम नहीं हाँ होता, सर। बट ये देखो z वाले का और ये x वाले का एक जैसा है, y वाले का नहीं है उतना। y वाले का देख रहे हो, y वाले का एक माइनस क्यू पास में है और एक माइनस क्यू दूर में है, लेकिन z वाले का देखो माइनस क्यू उतना ही डिस्टेंस पे, 3q उतना ही डिस्टेंस पे और माइनस क्यू उतना ही डिस्टेंस पे, और x वाले का भी माइनस क्यू उतना ही डिस्टेंस पे, 3q उतने ही डिस्टेंस पे और माइनस क्यू उतने ही डिस्टेंस पे। तो यहाँ x और z का सेम होता, बट ये बोलता कि x और y का, तो x और y का सेम नहीं होता। समझे इस बात को। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो इसका आंसर कौन कौन सा हो गया, एसीडी। ये सिंपल था, बस देखना था कि चार्ज कैसे है अंदर में, सर और वही इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। इमेजिन करना था बस थोड़ा। फिर मैं रूम को एज्यूम करके इमेजिन किया। अब सबको क्लियर, और किसी का हाँ कुछ सर। डाउट, ये सब नहीं तो नहीं सर। फॉर्मूले नहीं सबको सर। याद है, हाँ यस हाँ सर। 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 याद है ना। तो अगला क्लास है, अगले क्लास में मैं फॉर्मूला सुनूंगा। ठीक है सर। ठीक है। स्टॉप कर जैसे दे। आपकी इच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक गुड यू नाइट टू सर। ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट क्लास में मैं, कमिंग क्लास में मैं फॉर्मूला पूछूंगा, याद रखना सब लोग।
ओके सर। ओके सर। कमिंग क्लास तो कर ली है। क्लास तो कल ही है। हाँ, तो आज रात में याद करके सोना अच्छे से। एकदम सर। याद है सर अच्छे से। चलो अच्छा है फिर। चलो गुड नाइट ओके एवरीवन। सर, गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट।